साईं राम बच्चों, आशा करती हूँ आप अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे आपको पता है कि अब आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं और आपकी टीचर ने आपको सिलेबस भी दे दिया है। तो हिंदी का सिलेबस आपको पता ही है। हिंदी के FA1 में आपके 4 चैप्टर आने वाले हैं। पहला रिमझिम बुक से 2 चैप्टर, राग की रस्सी और फसलों का त्योहार। दूसरा आपकी व्याकरण बुक से 2 चैप्टर आएंगे, भाषा और वर्ण या वर्ण विचार, जो भी आपके उस चैप्टर का नाम है। वैसे वर्ण शायद आपके चैप्टर का नाम है, उसमें वर्ण विचार लिखा होगा, कोई बात नहीं। तो आपके 2 चैप्टर हिंदी के और 2 चैप्टर व्याकरण के आपके MCQ में आएंगे। आप सबको पता है कि FA1 आपके MCQ के तौर पर होते हैं। तो आपका जो सबसे पहले आप अपनी बुक खरीद लीजिए। अगर आप लोगों ने बुक नहीं खरीदी है तो आप एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कभी कभी हो सकता है वीडियो सही ना चली हो। क्योंकि वीडियो को जब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो उसमें बहुत सी क्वालिटीज़ में फ़र्क आ जाता है और क्वालिटी आपके पास साफ़ नहीं हो पाती है। कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो मैंने आपको केवल 4 चैप्टरों के MCQ आपको लिखाए। आशा करती हूँ आप सब ने वो MCQ नोट किए होंगे और ये MCQ आपके आएंगे एग्ज़ाम में। तो एक बार हम फिर से इन MCQ को रिवाइज करते हैं। पहला, अभी मैं इस वीडियो में केवल व्याकरण के ही MCQ रिवाइज कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको हिंदी के MCQ रिवाइज कराऊंगी। तो आपको अच्छे से ये MCQ देखने हैं, इन चैप्टरों को रिवाइज करना है कि क्या है इसमें। पहला चैप्टर है आपका भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों तक प्रकट करते हैं तथा दूसरों के मन के भाव व विचारों को सुनते या समझते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा। भाषा के 2 रूप हैं, एक है लिखित रूप, दूसरा मौखिक रूप। बच्चों ये ध्यान रखना, लिखित रूप भाषा का स्थायी रूप होता है। तीसरी बात, हमारे भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो इसलिए हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। यानी हमारे देश में 22 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। फिर तीसरा है आपका, हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। और हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी भाषा को क्या है? राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को हम प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अभी एक बार आप इन MCQ को रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद आप अच्छे से इनकी घर में बैठ के तैयारी कीजिए। पहला है आपका महाराष्ट्र की भाषा क्या है? मराठी, तमिल या मलयालम? कौन सी है? मराठी। आपकी महाराष्ट्र की भाषा क्या है? मराठी। भाषा लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि। क्या कहते हैं? लिपि। किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है? लिपि। भाषा के कितने रूप हैं? 2, लिखित और मौखिक। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22। अभी मैंने आपको बताया था कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है?
22 यानी 22। 22 समझ में नहीं आ रहा तो क्या है 22। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था कब मनाया जाता है। 14 सितंबर, 21 सितंबर या 15 सितंबर। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। भाषा शब्द किस धातु से बना है? भास धातु से। समाचार पत्र भाषा का कौन सा रूप है? लिखित। मौखिक तो होता नहीं है, लिखित। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। तो भाषा क्या है? मौखिक भाषा तो हम बोलते और सुनते हैं। लिखित भाषा क्या? पढ़ते और समझते हैं। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? संस्कृत। पहले हमारी भाषा क्या थी? संस्कृत। तो भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? संस्कृत। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर के MCQ हैं। भाषा जो चैप्टर है आपका उसके MCQ हैं। आप पहले इसको तैयार कीजिए, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर वर्ण। क्या है? वर्ण। तो वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें वो क्या कहलाता है? वर्ण। यानी जो भी ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है अगर उसके वो इतनी जो छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते वो क्या कहलाती है? ध्वनि। तो इसमें वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने हैं? 11 और व्यंजन कितने हैं? 33। कितने हैं? 33। तो इस तरह से आप पहले वो देखिए, इसमें MCQ मैंने आपको लिखाए हैं, उनको एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? कितने स्वर हैं? 11। कितने स्वर हैं आपके? 11 स्वर। कितने हैं? 11। हिंदी व संस्कृत शब्दों के ऊपर खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती? हम हमेशा जैसे आ लिखते हैं उसके ऊपर से एक डंडी खींचते हैं तो वो क्या कहलाती? ए के ऊपर तो हम लाइन नहीं खींचते, आ के ऊपर खींचते हैं। तो हिंदी और संस्कृत शब्दों के ऊपर जो रेखा खींची जाती है वो क्या कहलाती है? शिरोरेखा। क्या कहलाती है? शिरोरेखा। निम्नलिखित में संयुक्त वर्ण बताओ। संयुक्त वर्ण यानी 2 वर्णों से मिलकर जो वर्ण बनता है वो क्या कहलाता है? संयुक्त वर्ण। ये है हमारा संयुक्त वर्ण अक्षा। केवल 4 संयुक्त वर्ण है, अक्षा, त्र, ज्ञ और स्र। ये हमारे पास क्या है? 4 संयुक्त वर्ण है। अगर आपके क्वेश्चन में चेंज हो कि संयुक्त वर्ण अक्षा की जगह ज्ञ हो तो वो भी संयुक्त वर्ण है। हमारी संयुक्त वर्ण कितने हैं? 4, अक्षा, त्र, ज्ञ और श्र। श्रीमान, जिसे श्रीमान लिखते हैं, श्रीमान वाला श्र। वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वर्णमाला। क्या कहलाता है? वर्णमाला। विसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अंग्रेजी में, संस्कृत शब्दों में, पंजाबी में। किस में किया जाता है? संस्कृत शब्दों में। स्वर रहित व्यंजनों के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? देखो मैंने आपको पहले बताया था व्यंजन क्या है? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अगर व्यंजन के साथ स्वर नहीं हो तो वो व्यंजन क्या होता है? अधूरा होता है और उसके नीचे तो हम क्या लगाते हैं? हलंत। क्या लगाते हैं? हलंत। तो स्वर रहित व्यंजनों के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? हलंत। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। व्यंजनों को बोलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? स्वरों की, व्यंजनों की या किसी की भी नहीं। व्यंजनों को बोलने के लिए हमेशा स्वरों की आवश्यकता होती है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। 3 प्रकार के स्वर होते हैं। तो ये आप अच्छे से तैयार करोगे इन 2 चैप्टरों की। पहले MCQ अच्छे से देखोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हिंदी के MCQ के बारे में समझाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप अपनी अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए।